कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड क्या है? इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सबसे सर्वोच्च मतलब इंडिया की सबसे बड़ी जो संस्था है, हमारे जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जैसे बॉन्ड हो गए, स्टॉक हो गए और जितने भी डिवेंचर ये सारे के ऊपर जिनकी वॉच रहती है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्था है, वो होती है इंडियन सिक्योरिटीज़ बोर्ड, ओके? तो इनके अंडर ये भी काम करता है। तो अभी जानेंगे हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में काम कैसे होता है, क्या होता है? ओके, तो ये सारे पॉइंट हैं। तो व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ द असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, एसेट मैनेजमेंट क्या कंपनी क्या होती है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, क्लासिफिकेशन मतलब उसके कितने क्लास है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर क्या है, किस बेस पे इसका स्ट्रक्चर बनाया है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम हॉराइज़न है और वो टाइम हॉराइज़न के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होगा? रिस्क कॉज़ रिटर्न क्या होंगे? कितनी रिस्क होगी? कितने रिटर्न होंगे? ओके। फिर कैटेगरीज़ कितनी होंगी म्यूचुअल फंड की? म्यूचुअल फंड की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ है। डिपेंड करता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारा टाइम हॉराइज़न, हमारी एज, हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी, उसके ऊपर सारे बहुत कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम हमारी रिस्क अगर जान जाते हैं और उस रिस्क के हिसाब से अगर हम सही स्कीम चॉइस करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो ही इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। फिर बाद में इसमें केवाईसी कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर क्या है, ये सारे वन टू वन हम ये दे ये देखेंगे, इसके अंदर के पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करेंगे या डिकोड करेंगे, ये जितने भी पॉइंट हैं। मतलब ये पॉइंट के अलावा और दूसरा कोई सवाल हो नहीं सकता। ये सारे जो सवाल हैं या इसके जो जवाब हैं, ये सीबी ने खुद दिए हैं। सीबी मतलब सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड। ओके, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या है? एक कॉमन पूल है, जैसे मान लो कि हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं, इनसे पैसा लेना, उनको अच्छे स्टॉक में लगाना या अच्छे सिक्योरिटीज़ में लगाना या अच्छे किसी बॉन्ड में लगाना, किसी डिबेंचर में लगाना, ये सारा जो काम होता है, ये म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है। मतलब आप जो एसआईपी करते हो 5,000, 4,000, 2,000, ₹500 की जो भी एसआईपी करते हो, वो एसआईपी की जो अमाउंट आती है हर महीने उनके पास, उनको आपसे लेके अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना और उनसे पैसे निकालना। मतलब उससे अच्छा मुनाफ़ा कमा के आपको देना। मतलब ये आपसे पैसा लेता है, हर जगह पे लगाता है और वहाँ से जो मुनाफ़ा आएगा, आप सब में बाँट देता है। ओके? मगर इसके पीछे इनका फ़ायदा क्या? तो इनका एक फ़ीस होता है हर अमाउंट के पीछे। ओके? वो सबके लिए कॉमन होता है। 500 रुपए के लिए भी मतलब परसेंटेज में 0.001% मतलब ₹500 के लिए भी हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसमें से पैसा कटा है हमारा। ओके? ये बात हो गई। फिर इसके ऊपर जो ट्रस्टीज़ है, मतलब जैसे मान लो कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेते हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पीछे कौन-कौन काम कर रहा है? ओके? शुरुआत में है एसबीआई, ओके? एसबीआई के अगेंस्ट मतलब एसबीआई ट्रस्टीज़ को रिक्रूट करेंगे, उनके 7 ट्रस्टी होंगे। वो ट्रस्टी फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर को रिक्रूट करेंगे, फंड मैनेजर अपनी टीम रिक्रूट करेगा और उसके बाद में ये सारा चीज़ आता है कि पैसा जो आ रहा है, ये जो सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ये वो सब जमा करके फिर ये सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं। ट्रस्टीज़ का काम क्या है? इन सब के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है? इनके इंटरनल ऑडिट्स करना, हर हर महीने जो फ्लो आ रहा है, पैसे का फ्लो आ रहा है मतलब एसआईपी का फ्लो आ रहा है, ये सब देख के फंड मैनेजर सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ओके? ये ट्रस्टी के ऊपर कौन है? बैंक है। बैंक उनको फिर
रेगुलेट करेगी। बैंक के ऊपर भी आरबीआई है, आरबीआई के भी ऊपर सीबी है और ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड। जैसे मान लो कि एसबीआई का हमने एग्जांपल लिया, तो एसबीआई के जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 46 है, इंडिया के अंदर 46 म्यूचुअल फंड हाउस है। तो अब ये आगे आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, पहले स्पॉन्सर होगा। स्पॉन्सर कौन? एसबीआई। एसबीआई का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो स्पॉन्सर कौन है? एसबीआई। एसबीआई ट्रस्टीज को रिक्रूट करेंगे। ट्रस्टी और स्पॉन्सर मतलब एसबीआई और ट्रस्टीज मिलके म्यूचुअल फंड को ये करेंगे। और ये है हम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कहाँ डाल रहे हैं? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? इनको भी रिपोर्ट कर रहा है, इनको भी रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में ये ट्रस्टीज और ये सब मिलके ये सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी तैयार हो रही है। ओके, स्पॉन्सर, ट्रस्टीज और ये फंड मैनेजर और ये जितने भी इनके आगे इनके पीछे काम करते हैं। अभी जैसे मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स काम करते हैं, बैंक काम करती है, फंड अकाउंटेंट्स है, रजिस्टर ट्रांसफर एजेंसी है, ये सारे काम करते हैं इनके अंडर। पहले आया स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ने ट्रस्टीज को ये किया, ट्रस्टीज और ये सब मिलके ये होगी एसेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेज एएमसी। व्हाट इज द एएमसी? एएमसी का मतलब ये है कि जितना भी एसेट आ रहा है वो मैनेज करने वाली कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं थोड़े में। ओके, हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क? ओके, तो अभी ये है इन्वेस्टर, हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। ओके, अभी ये जो बीच में पूल है जिसको म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं या म्यूचुअल फंड है, तो ये पूल है और इसके अंदर फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर के बाद जैसे मान लो कि ये आपने एसआईपी किया, एसआईपी आपने की एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर मान लो कि थोड़े में अगर मैं समझाऊं कि अगर 46 या 100 स्कीम के आसपास में स्कीम है एसबीआई के अंदर। ओके, उस उस स्कीम में से कौन सी स्कीम में हमें इन्वेस्ट करना है, ओके, ये हमें डिसाइड करना है। या जो भी हमारा एडवाइजर रहेगा, जो भी हमारा सीए रहेगा या हमारा फंड एडवाइजर रहेगा या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा आपकी एज के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपकी जो टाइम अराइजन है उसके हिसाब से वो स्कीम आपको सजेस्ट करेगा। उस स्कीम में आप एसआईपी करोगे, वो एसआईपी जो की है वो जाएगी फंड मैनेजर के पास में। हर पर्टिकुलर स्कीम के पीछे एक फंड मैनेजर रहता है। ये फंड मैनेजर के पीछे कम से कम 500 लोग काम करते हैं उस स्कीम में। उस एक स्कीम में कम से कम 50 स्टॉक रहते हैं। एक 50 स्टॉक के पीछे 25 से 30 सीए रहेंगे, 25 से 30 ये रहेंगे, मतलब जो सिक्योरिटी मार्केट के एनालिस्ट है, वो एनालिस्ट रहेंगे और उनके इसके अंदर का सारा भार ये फंड मैनेजर संभालेगा। उस कंपनी कैसे काम करे, मतलब जहाँ जिस सिक्योरिटी में वो पैसा लगा रहा है वो सिक्योरिटी कैसे काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसका जो मतलब फंड क्या है, रेवेन्यू क्या है, सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें वो मैनेज करेगा, मतलब देखेगा। मैनेज नहीं करेगा, वो देखेगा। अगर अच्छा काम कर रही है कोई कंपनी तो वहाँ पे पैसा हमारा वो लगाएगा। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो वो पैसा वहाँ से निकाल के कहीं अच्छी जगह पे वो पार्क करेगा और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है, जैसे मान लो कि ये फंड मैनेजर है, आप ये इन्वेस्टर है, यहाँ से फंड मैनेजर के पास पहुँच गया पैसा। जैसे ये जो पूल है, ये हमारा ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। बैंक से हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट ऑनलाइन हो सकता है, किसी ऐप से हो सकता है, सारी जगह से हो सकता है। मतलब ये जो पूल है हम फंड मैनेजर तक पैसा पहुंचा रहे हैं। मतलब जो पर्टिकुलर स्कीम ले रहे हैं वो पर्टिकुलर स्कीम के मैनेजर तक पहुंचा रहे हैं। वो मैनेजर हमारा पैसा सिक्योरिटीज एंड स्टॉक में लगा रहा है। वहां से जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आप तक डिलीवर करने का काम, मतलब ये जो साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ओके,
अभी आगे का है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग स्टाइल। ओके, अभी इसमें जो फंड होते हैं, ओपन एंडेड फंड होते, क्लोज एंडेड फंड होते एंड इंटरवल फंड होते। ये इंटरवल फंड को छोड़ देते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड हम समझते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का मतलब क्या है कि ये कभी भी हम, ओपन एंडेड मतलब कभी भी हम पैसा उसमें डाल सकते हैं, कभी भी हम निकाल सकते हैं। और क्लोज एंडेड होता है, उसको लॉक इन टाइम होता है, लॉकिंग टाइम होता है। जैसे ईएलएसएस स्कीम होती है, उसको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम 3 साल के लिए, उसको एटीसी के अंदर 1,80,000 का हमें ये भी मिलता है, मतलब टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, ये दोनों दोनों समझो। क्लोज एंडेड मतलब उसको लॉक इन रहेगा, ओपन एंडेड मतलब उसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, ज़्यादातर हम इसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। ये इंडस्ट्रियल या जो भी है लोग, बड़े लोगों का काम है। ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अभी जैसे मान लो कि किसी को कोई रिस्क नहीं लेना है, कैसा भी मार्केट हो। डेब्ट फंड, डेब्ट फंड में क्या होता है? जैसे सिक्योरिटीज खरीद के किसी की सिक्योरिटीज खरीद के रखी, उसमें ये होता है, मतलब जैसे एफडी है ना हमारा, एफडी की तरह होता है। इसमें कोई मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव, डेट फंड में मार्केट का उतार चढ़ाव कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा डेट फंड में। ओके, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड टोटली डिपेंड ऑन मार्केट, मार्केट कैसे काम कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है तो हमारा जो एसआईपी का अमाउंट है, या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी मार्केट के साथ में। और जैसे मार्केट नीचे आता जाएगा, वो भी नीचे आता जाएगा, मतलब टोटल डिपेंड ऑन मार्केट, इक्विटी फंड। और ये जो हाइब्रिड फंड है, ये तीसरा तीसरा टाइप है, हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड फंड का क्या मतलब है? तो इसमें होता है आधा डेट और आधा होता है इक्विटी। मतलब आधे आधे पैसे पे आपको एफडी के जैसा रिटर्न मिलेगा, और आधा पैसा मार्केट के साथ में काम करेगा, जैसे इक्विटी में काम करता है। ओके, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पैसिव इन पैसिव फंड एंड एक्टिव फंड। पैसिव फंड क्या होता है और एक्टिव फंड क्या होता है? एक्टिव फंड में ये होता है कि जो सिक्योरिटीज है, उनको एक्टिवली मैनेज किया जाता है, अगर उसको प्रॉपरली वॉच किया जाता है, और वॉच करके ही मतलब वो कंपनी कैसे काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मार्केट नीचे आ रहा है तो वो सिक्योरिटीज़ को बेचेंगे, थोड़ा-सा साइड में पार्क करके रखेंगे, या जो जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे वो पार्क करेंगे। मतलब एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं उसको, पैसे को घुमा रहे हैं, या फिर जैसे मान लो कि कोई खराब काम कर रहा है, तो वहाँ से निकाल के जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे पैसा वो पार्क कर रहा है, उसको एक्टिव फंड बोलते हैं। और जो पैसिव फंड है, जैसे मान लो कि निफ्टी 50 की 50 कंपनीज़ हैं, उसका एक इंडेक्स आता है, जिसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। उसमें वो एक बार डाल दिया, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करने वाला है। मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, या वो करता नहीं है, मतलब वो होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड एक्टिवली मैनेज किया जाता है, पैसिव फंड एक बार पैसा डाल दो, निफ्टी 50 जिधर जाएगा उस हिसाब से, मतलब वो जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स जिधर जाएगा उस हिसाब से वो आपका पैसा बढ़ता रहेगा, या ये होगा। मतलब एक्टिव फंड में क्या होता है कि अच्छा रिटर्न मिलने के ज़्यादातर चांस होते हैं। मगर ये जो पैसिव फंड होता है, जिसमें जैसे मार्केट हमारा कितना, मतलब निफ्टी 50 अगर हम पिछला रिटर्न निकाल के देखें, 10 से 12-15% के बीच में है। मगर ये जो एक्टिव फंड होते हैं, एक्टिव फंड जो है, जिस साल अच्छा मार्केट रहेगा, उस साल कम से कम 50% भी रिटर्न दे देते हैं, मगर कभी-कभी नहीं दे पाते। मगर ये एक्टिव फंड अच्छा होता है। अभी ये ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड तो हमने अभी एक बार बता दिया। ये डेब्ट फंड क्या होता है, इक्विटी फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड ये भी बोल दिया मैंने आपको। ओके, तो उसके बाद में कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, हाइब्रिड, डेट, इक्विटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स।
सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये एक पॉइंट रहेगा हमारा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब जैसे मान लो कि अभी इसका एनर्जी का बहुत बोलबाला चल रहा है। एनर्जी हो गया या हमारे जो सोलर वाला जो एनर्जी आया है उसके, तो इसमें और एक ये होता है, मतलब इसके अलावा भी सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड मतलब क्या? जैसे एनर्जी का बहुत बोलबाला हो रहा है तो उसका एक सेक्टर है, और उस सेक्टोरियल मतलब स्पेसिफिक उस सेक्टर के अंदर ही पैसा लगेगा। मतलब एक स्कीम है, उस स्कीम के अंदर 50 स्टॉक है, तो उस 50 स्टॉक पूरे के पूरे एनर्जी से रिलेटेड रहेंगे। सोलर हो गया, आपका टाटा पावर हो गया, या ऐसे जितने भी एनर्जी से रिलेटेड है, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अभी इसके बाद में हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हम कैसे-कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? वाया फिजिकली म्यूचुअल फंड, फंड हाउस का जो भी ऑफिस रहेगा, हर जगह में उनका ऑफिस है, वहाँ पे जाके भी आप ये कर सकते हो। वाया ऑनलाइन म्यूचुअल फंड, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। वाया मोबाइल ऐप, ओके, मोबाइल ऐप से भी आप कर सकते हो। तो ये एमपी का भी ऐप है, इसमें से भी हम इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इन्वेस्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये भी हो गया। ओके, अभी ये मेन पार्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, केवाईसी। केवाईसी होना ज़रूरी है। ओके, ये केवाईसी हमारा 5 एजेंसीज है जो रजिस्टर करती हैं। मतलब ये सेंट्रलाइज केवाईसी हमें सिक्योरिटी मार्केट के लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बैंक में गया था, वहाँ पे केवाईसी किया, मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे केवाईसी किया। वो केवाईसी और ये केवाईसी अलग होती है। ये केवाईसी सिक्योरिटी मार्केट के रिलेटेड होती है, और इसकी केवाईसी हम एमपी से कर सकते हैं, फिर कार्वी से कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड आपका, मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये बहुत सारी है, 4-5 है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है, अ, मतलब कोई भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ से भी सेंट्रल केवाईसी हो जाती है, या किसी म्यूचुअल फंड एजेंसी में जाके आप अगर अपना आपका पूरा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, मतलब बैंक डिटेल, जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, वो जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड एएमसी के ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ से भी आपकी केवाईसी हो जाएगी। ओके, ये हो गई केवाईसी का। अभी केवाईसी होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब केवाईसी होने के बाद जैसे मान लो कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? एक तो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एसआईपी। एसआईपी मतलब हर महीने-महीने आप जो भी डालना है आप डाल सकते हो। और लमसम, लमसम का मतलब ये है कि आप एक ही दफ़ा डाल रहे हो। जितना चाहिए पैसा आप डाल रहे हो। मतलब वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही डालना है, ओके? आप लाख डाल सकते हो, करोड़ डाल सकते हो, 2 करोड़ डाल 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 सकते हो। मिनिमम 5,000 है। मिनिमम 5,000 से आप जितना चाहे डाल सकते हो। और ये एसआईपी का जो अमाउंट रहता है, मिनिमम 500, किसी-किसी में 100 भी है। मिनिमम 500 से लेके आप जो चाहे कर सकते हो, मतलब जितना चाहे मर्ज़ी आप उसमें एसआईपी कर सकते हो, ओके? ये हो गया एसआईपी। अभी इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जो टाइप होते हैं, ओके? तो ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड ऑप्शन एंड डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। मतलब जैसे मान लो कि आपने किसी स्कीम में पैसा डाला, तो उसका जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, मतलब वो चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग चलता रहेगा ग्रोथ में। डिविडेंड पे आउट का मतलब क्या है? किसी स्कीम में पैसा डाला है जो डिविडेंड पे करती है, मतलब हर 4 महीने में, हर 6 महीने में, हर महीने में, मतलब डिपेंड करेगा कौन सी स्कीम आपने इन्वेस्ट की है। वहाँ से जो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, वो डिविडेंड पे आउट अगर ले रहे हो आप, तो उसमें आपका पैसा उतना नहीं बढ़ेगा जितना ग्रोथ में बढ़ा है। और जो ग्रोथ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, इसमें भी नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं होना है। ग्रोथ ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो,
तो ग्रोथ ऑप्शन सबसे बढ़िया है, ठीक है? उसके बाद में हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो अभी इसमें बात समझ में आ गई होगी या नहीं आ गई होगी, तो जो भी सवाल है आप कमेंट करें, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? ये जितने भी पॉइंट हमने कवर किए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स में आपने मैं समझाने में थोड़ा-सा असमर्थ रहा हूँ, ठीक है? समझ लेना, या फिर जो भी पॉइंट नहीं समझा, तो वो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से दोबारा उस पे एक वीडियो बना के भेज दूँगा।